हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। अच्छा, तो VS कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ तक हम लोग प्रोफाइल लिंक वाला कंपोनेंट सेटअप कर चुके हैं और मोर ड्रॉप डाउन वाले पे हमने जाना है। मैं फायरफॉक्स में कर लेता हूँ 3000, इट विल डायरेक्ट टू डैशबोर्ड। डन हो गया, दिस इज इट। ठीक है, वापस आते हैं। अच्छा, अब हमने बनाना है मोर ड्रॉप डाउन वाला कंपोनेंट। तो हम कंपोनेंट्स में आते हैं, न्यू फाइल more dropdowns.tsx, and in here I'll paste the code of more dropdowns component। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मैं सारा कोड यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा ताकि जो टाइम है, ज़्यादातर HTML वाली चीज़ें हैं तो उनके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो टाइप स्क्रिप्ट रिलेटेड या जो रिएक्ट या नेक्स्ट JS रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करें। मैं इसलिए जो है ना पहले से कोड किया हुआ है और उसको मैं अपने फ्री टाइम में कर लेता हूँ। और तो सिर्फ हम जो है वो रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस की जो चीज़ें हैं, जो टाइपस्क्रिप्ट के रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मोर ड्रॉप डाउन का कंपोनेंट आ गया। मोर ड्रॉप डाउन में हमारे पास ये यूज़ क्लाइंट है। ये पिछली वीडियोस में हमने देखा है कि यूज़ क्लाइंट हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोगों ने रिएक्ट की क्लाइंट साइड की हुक्स यूज़ करनी होती हैं। ठीक है, कोई भी हुक्म नहीं यूज़ करनी हो तो हम यूज़ क्लाइंट यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें, पहला एरर ये मुझे दे रहा है कि जी कंपोनेंट्स स्लैश UI स्लैश ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं मिल रहा इसे। तो वो क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज कंपोनेंट्स में UI के अंदर हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं और जितनी भी फाइल्स होती हैं वो shared CN खुद बनाता है। तो हम shared CN ओपन कर लेते हैं और हमें shared CN का एक कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। shared CN का कौन सा कंपोनेंट रिक्वायर्ड है? ड्रॉप डाउन का। गेट स्टार्टेड, यहाँ पे होगा कहीं पे ड्रॉप डाउन मेन्यू का। ठीक है, ये इस तरीके से ये देख सकते हैं आप। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सारे को, जाते हैं VS कोड में और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, साथ नीचे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट से ये कह रहा है साइन आउट। ठीक है, अभी इसको नहीं मिल रहा, नो प्रॉब्लम। इसको कमेंट आउट करते हैं, ये हम फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद यूज़ थीम, नेक्स्ट थीम्स, इसको फ़िलहाल फॉर टाइम बिंग कमेंट करते हैं। और लेबल हमें चाहिए, स्विच चाहिए। ठीक है, ये दो UI के कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों को जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हो रहा है, इतनी देर में शेयर सीन की वेबसाइट पे जाते हैं। हमें लेबल चाहिए, को इसको कॉपी किया, वापस आइए, इंस्टॉल हो गया है। लेबल इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हमें स्विच चाहिए। ठीक है, तो स्विच यहाँ नीचे होगा कहीं पे, ये रहा स्विच। और हम एक चीज़ देख लेते हैं कि नेक्स्ट थीम्स हमारे पास नोड मॉड्यूल्स में अवेलेबल हैं या नहीं। तो सॉरी, नोड मॉड्यूल्स, हमारे पास नेक्स्ट है बट नेक्स्ट थीम्स नहीं है। हम वापस आते हैं, यहाँ पे देखें तो हमें लेबल स्विच नहीं, हम वापस आते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में। नेक्स्ट थीम्स को थोड़ा गूगल कर लेते हैं, सॉरी। तो ये है जी नेक्स्ट थीम्स, इन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं। npm पैकेज है एक, नेक्स्ट
थीम्स का इसको कॉपी कर लिया, वापस आए, हमारे पास स्विच भी हो गया। नेक्स्ट थीम्स को इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, ये 2 एरर्स हमारे चले गए। नेक्स्ट थीम्स आ जाएंगी तो हम क्या करते हैं कि इसको अनकमेंट का एडिट वन मॉड्यूल, ठीक है, वन पैकेज एडिट, ठीक है। अच्छा, यूज़ थीम, तो यूज़ थीम का एरर क्यों दे रहा है, कैन नॉट फाइंड यूज़ थीम सेट थीम। अच्छा ठीक है, ये VS कोड का है, रिजॉल्व हो गया। नीचे आए तो हमारे पास कोई और एरर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, साइन आउट का आ रहा है। साइन आउट का एरर नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट से हमें दे रहा है ये। लेट मी सी कि नेक्स्ट ऑथ हमारे पास है, नेक्स्ट ऑथ नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट ऑथ इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट ऑथ गेट स्टार्टेड npmi next auth copied, ओके। इंस्टॉल हो जाए तो हम एक बार ये कंपोनेंट देख लेते हैं फ्रंट एंड पे, उसके बाद इस कंपोनेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इतनी देर में जब तक ये इंस्टॉल होता है हम जाते हैं साइड नैव पे और मोर ड्रॉप डाउन को हम करते हैं अनकमेंट। यहाँ से अनकमेंट हो गया और इसे यहाँ से भी हम कर देते हैं अनकमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑथ हो गया इंस्टॉल। उसके बाद हम आते हैं मोर ड्रॉप डाउन्स पे, तो इंस्टॉल हो गया है बट स्टिल एरर दे रहा है, VS कोड का इशू है। नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट है, ठीक है, रिजॉल्व, ठीक है जी। इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम वापस आते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो ये मोर वाला ड्रॉप डाउन से ये कैसा दिखेगा। ये अगर आप यहाँ पे देखें, ये मोर आ रहा है लिखा हुआ, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास डिफरेंट इसमें बटन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो लॉग आउट करने पे क्या होगा, नेक्स्ट यस हमें ऐप से लॉग आउट करवा देगा। अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई ऑथ की, गॉट इट। अब हम मोर ड्रॉप डाउन्स वाले कंपोनेंट को देख लेते हैं। अच्छा, ऊपर यूज़ क्लाइंट हो रहा है, यूज़ क्लाइंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट एंड की हुक यूज़ कर रहे हैं। उसके नीचे अगर आप आ जाएँ तो हम ड्रॉप डाउन मेन्यू शेयर CN का यूज़ कर रहे हैं, देन CN हम इंपोर्ट करा रहे हैं libutils से। ये भी शेयर CN का एक फंक्शन है जो बेसिकली हमें क्लासेस को मर्ज कराने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद lucid react से हमने ये आइकन्स इंपोर्ट कराए, ठीक है। lucid react उसके साथ आ जाती है शेयर CN के साथ। देन ये साइन आउट एक चीज़ है जो कि नेक्स्ट ऑथ हमें प्रोवाइड करता है। हम जस्ट ये फंक्शन कॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली यूज़र साइन आउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद थीम्स हम यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट थीम से, और ये यूज़ इफेक्ट, यूज़ रेफ और यूज़ स्टेट, ये 3 रिएक्ट की हुक्स हैं, ठीक है। इन पे भी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद बटन है UI का शेयर CN से, लेबल है शेयर CN से, स्विच है शेयर CN से। हम थोड़ा नीचे आते हैं, इस यूज़ इफेक्ट को हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और इनको भी हम यहाँ पे भी यूज़ स्टेट है, यूज़ स्टेट है, यूज़ स्टेट है, टाइम बिंग इनको हम और इस रेफ को इग्नोर करते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने HTML टेम्पलेट पे। इसमें यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन यूज़ कर रहे हैं, वही ड्रॉप डाउन जो कि हमने शेयर CN से अभी जस्ट अभी इंस्टॉल किया। ठीक है जी। अच्छा, तो ये ओपन यहाँ पे यूज़ स्टेट है। बहरहाल ये यूज़ स्टेट बाद में, ये नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्टेट एक एक करके ना, एक स्टेट की एक वीडियो बना के हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। नीचे आ गया ड्रॉप डाउन ट्रिगर एज चाइल्ड, और इसको बटन दे रहे हैं हम, ठीक है। ये बटन क्या करेगा, ये ड्रॉप डाउन को ट्रिगर करवाएगा, ठीक है। अब ऑन क्लिक के ऊपर ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा हमने सीधा यहाँ पे, नहीं तो हम यहाँ पे किसी फंक्शन का नाम लिख के वो फंक्शन ऊपर, यहाँ ऊपर रिटर्न से ऊपर इस हमारे जो मेन फंक्शन है उसके अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पे ही डायरेक्टली ये फंक्शन यूज़ किया, एक एरो फंक्शन, ठीक है। और इस एरो फंक्शन में हम लोगों ने ये सेट ओपन कॉल किया है। ये भी एक स्टेट का एक, ये भी एक सॉरी हुक का यूज़ स्टेट, हम उसको बेसिकली यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपने परेशान नहीं होना, ये नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ इन डेप्थ सिर्फ स्टेट्स को कवर करेंगे।
बटन में ये बटन है शेड सीन का, वेरिएंट उसको बता दिया हमें घोस्ट चाहिए, साइज़ हमने बता दिया भाई हमें 8 चाहिए। उसके बाद क्लास नेम्स जो हमारी रिक्वायर्ड क्लास नेम्स हैं, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टेलविंड टेलविंड CSS, ठीक है। तो टेलविंड CSS को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक है मेन्यू का सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट, ठीक है। अब अगर आप ऊपर आएँ तो यहाँ पे हम मेन्यू का जो कंपोनेंट है वो हम यहाँ से ये बेसिकली आइकन है, ठीक है। इसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास मेन्यू का आइकन आ जाएगा, जो कि ये इस तरह का है। ये मैं आपको दिखाऊँ ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पे साथ टेक्स्ट जो है वो हमारा मोर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ट्रिगर है, इस पर क्लिक करने से हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा और क्लोज होगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू कंटेंट आ जाएगा, इसमें हम सारा अपना कंटेंट देंगे। अच्छा, रेफ, इसको रेफ पास कर रहे हैं, ये चीज़ें फ़िलहाल आप इग्नोर करें, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्लास नेम्स यहाँ पे हमने शेयर सीन का सीन फंक्शन कॉल किया है। ये क्लासेस में जो भी मर्ज करते हुए इशू आएगा वो इशू ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करा देगा, डुप्लीकेशन ख़त्म कर देगा, ठीक है। लाइन एंड, और इसका लाइन ऑफसेट हम -40 दे रहे हैं यहाँ पे। अब शो मोड टॉगल भी एक स्टेट से हम यूज़ कर रहे हैं, स्टेट है, हुक हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फ़िलहाल इस चीज़ को, ये जो एंड यूज़ हुआ है इसको हम इग्नोर करते हैं, हम इस चीज़ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम। अब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम, ये हमने जो ड्रॉप डाउन शेयर सीन का इंस्टॉल किया है उसको यूज़ करते हुए ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम, क्लास नेम दे रहे हैं उसको मेन्यू आइटम, सेटिंग्स। अच्छा, ये सेटिंग्स क्या है, ये सेटिंग हमारा आइकन है जो कि हमने इंपोर्ट किया है लियोसेट रिएक्ट से, ठीक है। इस पर अगर मैं हॉवर करूँ तो हमारे पास सेटिंग्स का आ जाएगा, ये इस तरीके से गियर आइकॉन आएगा। उसके बाद सेटिंग्स, ये टेक्स्ट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी, ये भी आइकॉन है एक्टिविटी का। उसी तरीके से एक्टिविटी, देन वी हैव बुकमार्क का आइकन और सेव्ड, ठीक है, उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं। देन वी हैव दिस मून, दिस टू स्विच द अपीयरेंस, ठीक है। और देन वी हैव लॉग आउट, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये मोर दिखाऊं थोड़ा सा तो सॉरी, ऐसे करके अगर मैं स्विच अपीयरेंस पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे आ रहा है और ये कहाँ से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स हम बेसिकली बता रहे हैं कि ये, ठीक है। अब ये पूरा हमें लेआउट चाहिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कब चाहिए, जब इसके ऊपर क्लिक हो तो हमें ये चाहिए, और जब फिर स्विच अपीयरेंस के ऊपर क्लिक हो तो हमें ये चाहिए, ठीक है। अब वो चीज़ हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो चीज़ हम ऐसे हैंडल करें, ये शो मोड टॉगल को यूज़ करते हुए एक स्टेट के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं। और उसमें हमने पहले तो ये डिव बनाई, ठीक है। उसमें शेवरॉन लेफ्ट ये आइकन है, ऑन क्लिक हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर रिएक्ट की एक हुक यूज़ हो रही है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे इन डिटेल। यहाँ पे उसको थीम दे रहे हैं डार्क। अच्छा, ये जो हम डार्क और लाइट कर रहे हैं ना, ये हम इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं क्या चीज़, नेक्स्ट जेएस की जो नेक्स्ट थीम है, ठीक है। वो जो हमने अभी इंस्टॉल किया है पैकेज, उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मून आ गया, ये भी आइकॉन है, यहाँ पे हमारे पास सन आ गया, ठीक है। ये दो आइकॉन्स यूज़ कर रहे हैं हम। नीचे हमारे पास लेबल है, लेबल में HTML फॉर डार्क मोड बेसिकली क्लास यूज़ कर रहे हैं। आगे हम डार्क मोड, ठीक है। और हाँ, उसमें फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम है, ठीक है। वही जो ऊपर मल्टीपल थे, यहाँ पे हमें इस तरह के चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास। अब अगर मैं आपको यहाँ जाके दिखाऊँ तो ये आपको ये चीज़ आ रही है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे सन बना हुआ आ रहा है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना ये डायनामिकली आ रही है, मैं अगर कोड में जाके दिखाऊँ, अभी सन आ रहा है, ये देखें आप। तो यहाँ पे हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। फ़िलहाल इस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाते हम, ये हम करेंगे ज़रूर, इसको कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में। असल में मैं एक वीडियो छोटी छोटी बना रहा हूँ, हर वीडियो 20-25 मिनट की मैक्सिमम, ठीक है, ताकि
छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट हो जाए, इजीली मैनेज हो सके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आ गया लेवल फॉर डार्क मोड। यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डार्क मोड। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अच्छा अभी नहीं हो रहा, चले मसला नहीं है। ठीक है। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम, उसमें हम स्विच का यूज़ कर रहे हैं। ये स्विच बेसिकली ये वाला स्विच है, ये वाला। ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं हम कोड पे, और ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर हम स्विच यूज़ कर रहे हैं। आईडी इसको दे रहे हैं डार्क मोड, क्लास नेम इज दिस। चेक्ड है तो थीम डार्क कर देंगे, अगर अनचेक्ड है तो क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे हम यूज़ करें ऑन चेक्ड चेंज। अगर चेक्ड चेंज होता है, मतलब कि अगर चेक होता है या अनचेक होता है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा अगर चेक्ड है तो डार्क, और अगर चेक नहीं है तो क्या आ जाएगा, लाइट। ठीक है। ये हम सेट थीम का यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक रिएक्ट की हम स्टेट हुक यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लोज होता है, लेबल क्लोज होता है, देन वी कम आउट ऑफ दिस रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू कंटेंट और ड्रॉप डाउन मेन्यू कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आ रही होंगी, फॉर एग्जांपल दिस एंड जैसे कि वो कंडीशनल स्टेटमेंट थी नीचे, उससे ऊपर ये रेफ क्या चीज़ है। ठीक है। हैंडल आउटसाइड क्लिक ये क्या है, ये यूज़ इफेक्ट क्या है, ये यूज़ थीम, यूज़ स्टेट, ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो और उससे नेक्स्ट वीडियो में, उन दो वीडियोस में इन दोनों चीज़ों को हम इंशाअल्लाह कवर करते हैं। ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।